दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा क्या है। आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा हिंदी। आफ्टर ऑल पूरा नॉर्थ इंडिया इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। आम बोलचाल से लेकर सड़क पर लगे साइन बोर्ड तक, डीएम साहब के दफ्तर से लेकर पुलिस थाने में लगने वाली अर्जियों तक, हर जगह हिंदी ही तो चलती है। इवन चोट लगने पर मुंह से गाली भी हिंदी में ही निकलती है। तो फिर हिंदी देश की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हो सकती? जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं पर्सनली किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं हूँ। इन माई व्यू एवरी लैंग्वेज शुड बी रेस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली। बट यहाँ कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। एज ए नेशन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हम सब एक हैं। हम सबकी जाति, धर्म, खान, वेशभूषा और यहाँ तक की बोलियाँ अलग अलग हो सकती हैं, बट स्टिल हम एक कॉमन इंडियन आइडेंटिटी को कैरी करते हैं। एक ही झंडे को देख के हम सब में देशभक्ति की भावना आती है। तो फिर हम एक लैंग्वेज हिंदी को क्यों नहीं चुन सकते? दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट। वेल, ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो हर कुछ साल में लौट कर वापस आती है। कभी इसका पॉलिटिकल यूज किया जाता है तो कभी सोशली इसमें डिवाइड लाया जाता है। बट इस बीच क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस पॉलिटिकल गेम के चलते हमारा एज ए कंट्री कितना नुकसान हो रहा है? अब देखिए, चाहे आप भारत में कहीं भी रहते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डजेंट मैटर, जब आप नौकरी या फिर बिजनेस के सिलसिले में अपने शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में जाते हैं जो एक दूसरे स्टेट में है, तो काफी कुछ बदल जाता है। आपके आसपास का माहौल, मौसम, लोग, खाना पीना, भाषा, ऑलमोस्ट सब कुछ बदल जाता है। स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहां 100 किलोमीटर के बाद एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर देखने को मिलता है। ऐसे में जब बात भाषा यानी लैंग्वेज की आती है तो हम इंडिया में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं एज ए कॉमन लैंग्वेज। दिल्ली का सनी हो या चेन्नई का सुरेश, गुजरात का जिग्नेश हो या असम का जोगेन, इन सब के लिए सब कुछ अलग हो सकता है, बट इन सबकी जुबान पर एक ही लैंग्वेज है जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। एक्चुअली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें देश भर में बातचीत करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। ऑब्वियसली 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जरूरी नहीं है कि हर कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज जानता हो। तो ऐसे में हमें एक हार्ड लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। हार्ड लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरे देश भर में समझी जाती हो। इंडिया के केस में ये लैंग्वेज इंग्लिश है। आफ्टर ऑल कॉलोनिकल हैंगओवर। खैर, अंग्रेज तो 1947 में हमारे देश छोड़कर चले गए, मगर अपने पीछे अपनी भाषा और संस्कृति छोड़ गए, जिसे बिना सोचे समझे हमने बेवकूफ़ों की तरह अपना लिया। नो ऑफेंस टू इंग्लिश, बट रियलिटी यही है कि हमने एक विदेशी भाषा के चक्कर में अपनी खुद की भाषा का गला घोट दिया है। आज जहां बगैर इंग्लिश के भी काम चल सकता है, वहां भी हम जबरदस्ती इंग्लिश को घुसेड़ कर अपनी भाषा को खत्म करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। वी नो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इसके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं, बट अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप ये पाएंगे कि आपकी भाषा हिंदी भी कोई कमज़ोर नहीं है। अभी आप इसके रिच ग्रामर या फिर इजी होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टेटिकली इसके पावरफुल होने की बात कर रहे हैं। इंग्लिश और चाइनीज़ के बाद हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसका स्पीकर शेयर स्पेनिश से भी ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे सेंट्रल अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका और इवन यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से में बोली जाने वाली भाषा से ज़्यादा है। इवन अगर आप इंग्लिश को भी देखें तो ग्लोबली इंग्लिश को सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बनाया किसने? एक्चुअली वो हम इंडियंस ही हैं जिसने इंग्लिश को ये पोजीशन अचीव करने में हेल्प की है। आज इंडिया यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला देश है। अब इस बात पर खुश हुए या फिर दुखी, समझ नहीं आता। खैर, जहां तक बात हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की है, तो अकेले आप या हम नहीं हैं जिसने इस बारे में सोचा है, बल्कि पिछले कई सालों से बहुत से इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स इस बारे में सोचते आ रहे हैं। इनफैक्ट एक बार तो काफी नजदीक पहुंच गए थे हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के। दरअसल ये बात है 1948 की, जब इंडिया को आज़ादी मिले अभी कुछ ही वक्त बीता था और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम चल रहा था। ऐसे में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में
एक नेशनल लैंग्वेज के टॉपिक पर बहस शुरू हुई तो ये आर्ग्यूमेंट जल्दी एक हाई वोल्टेज ड्रामा में कन्वर्ट हो गया। उस दौर के स्टेट ऑफ मद्रास, जो आज के साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से से मिलकर बना था, वहां से आने वाले मेंबर्स ने इस बात का बेहद सख्ती से विरोध किया। वो हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके पीछे उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि वो अपने अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ वगैरह के खत्म हो जाने के डर में थे। उनके हिसाब से अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज बन जाती है तो उन्हें हर हालत में हिंदी को पढ़ना होगा और उसे यूज करना होगा, जिससे उनकी रीजनल लैंग्वेज का यूज कम हो जाएगा और प्रोबेबली धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज बेहद निचले स्तर पर आ जाएगी। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिंदी कभी भी एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उस वक्त 8 शेड्यूल के आर्टिकल 351 में 18 रीजनल लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज यानी अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया और आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया, जिससे हिंदी को देश की एक प्रमुख भाषा का हिस्सा मिला। बेहद हाई रिप्रेजेंटेशन और डीप रूटेड हिस्टोरिकल वैल्यू के चलते हिंदी को एक स्पेशल स्टेटस दिया, जो कि एक्चुअली में वो डिजर्व भी करती थी। इस प्रोविजन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये कहा कि ये स्टेट यानी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे और देश भर में इसके प्रचार प्रसार की कोशिशें करे। हाल ही में जब इंडिया के होम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी के टॉप लीडर अमित शाह ने हिंदी दिवस के दिन ये ट्वीट किया तो साउथ इंडिया के बहुत से हिस्से में विरोध की आवाजें उठने लगी। एक्चुअली अपने इस ट्वीट के जरिए होम मिनिस्टर साहब ने देश भर के नागरिकों से ये अपील की वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करें, वो बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक राष्ट्र एक भाषा के सपने को साकार करें। अमित शाह का ये एक ट्वीट काफी था हिंदी विरोधी दस्तों को एक्टिव करने के लिए। वो लोग ये कहते जरूर हैं कि उनका ये विरोध हिंदी के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदी को थोपने की विचारधारा के खिलाफ है, मगर असल में होता ठीक इसका उल्टा है। वे सब हिंदी पर हमलावर होकर इसके विरोध में जुटे रहते हैं। कुल मिला के इन सब बातों का अंत ये है कि ऐसा होने से दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर लगातार लोगों के मन में द्वेष का भाव भरा जा रहा है। आज लोग हिंदी का इस्तेमाल करने से गुरेज खा रहे हैं। इससे अल्टीमेटली हमारी सरकारें नुकसान का सामना कर रही हैं। सोचिए अगर समूचे देश में अंग्रेजी के अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज होती जो देश भर के लोग जानते होते तो कितना बेहतर होता। बेशक हिंदी वो स्थान ले सकती है। अब यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे कि वो स्थान तो फिर तमिल भी ले सकती है, तेलुगु भी ले सकती है, तो फिर हिंदी ही क्यों? प्रैक्टिकली आप खुद ही सोचिए, जिस भाषा को आधे से ज्यादा यानी 50% देश बोलता है उसे राष्ट्रभाषा घोषित करके एक राष्ट्रव्यापी भाषा बनाना आसान है, जबकि तेलुगु, तमिल या किसी अन्य भाषा जिसके बोलने वालों का लीगल शेयर 8 से 10% ही है उसे एक राष्ट्रभाषा घोषित करना आसान है क्या? ये वो सवाल है जिसका जवाब हिंदी विरोधियों को देना होगा। आखिर में आपके यानी एक आम युवा के लिए हमारा ये संदेश है कि वैसे ही आज हिंदी इतने मुश्किल के दौर से गुजर रही है, ऐसे में वो लोग जिनकी मातृभाषा ही हिंदी है वो इसे बोलना बंद कर देंगे तो इसका क्या होगा? इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।